आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ राजीव में। आज हम लोग भूगोल के पार्ट 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अगाती द्वीप। अगाती द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि आपका लक्षद्वीप में आता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है एवं इसके बीच से कितना डिग्री चैनल गुजरता है? ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4। 11 टोटल इसके पास में ये 11 डिग्री चैनल को क्रॉस करता है, 11 डिग्री चैनल। ओके, मैं आपको बता दूं वापस, 8 डिग्री चैनल ये आपका मालदीव और मिनी कायक के बीच में था। 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनी कायक के मध्य था। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य था। और ये आपका 11 डिग्री चैनल ये अमीनी और कन्नानौर द्वीप के मध्य में स्थित है जो कि लक्षद्वीप में आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा एवं प्रवादा किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है जो कि त्र्यंबक पहाड़ी है, उस स्थान से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, और गोदावरी की जो बेसिन है धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिबांग, कमिंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, रैदाक, पगलाडिया, कोपिली किस नदी की सहायक नदी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस में कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग, कमिंग, लोहित, सबासिरी या इसे हम लोग सुबनसिरी के नाम से जानते हैं, धनसिरी, रैदाक, पगलाडिया और कोपिली। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न में भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बराक नदी, जो कि मणिपुर के पास में मणिपुर से निकलती है। बराक नदी वहाँ पे है माउंट जानपो, उस स्थान से निकलती है और ये बांग्लादेश में जाते हुए आगे आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंसर होगा बराक नदी। इसी स्थान पर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 6 स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से किस नदी का उद्गम स्रोत बारालाचाला दर्रा है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा चिनाब, ऑप्शन नंबर सी। चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे से है। अब मैं आप लोग को बताया हूँ, दर्रा जब आपको मैं कराया हूँ, आप ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में देखेंगे उसमें आपको मिलेगा बारालाचाला दर्रा कौन से राज्य में मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से देखिए और तब आपको यहाँ पे क्वेश्चन और इस प्रश्न का जवाब और डिटेल में मिलेगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या है? चिनाब। तो उस राज्य में जो आप कराया हूँ वहाँ पे 2 महत्वपूर्ण दर्रे थे, बारालाचाला और रोहतांग। आप इतना हिंट्स करके आप समझ सकते हैं।
तो आप आगे जा कर के देखेंगे, उस वीडियो में प्लेलिस्ट को खोल करके देखिए। नेक्स्ट है, गंगा नदी की अंतिम धारा को किस नाम से जानते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, जब गंगा नदी आपको गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो हरिद्वार के पास में यहाँ पर क्या होती है, देवप्रयाग की दो धारा बन जाती है। कहने का मतलब ये कि एक जो धारा आती है आपको सतोपथ ग्लेशियर ही बोल सकते हैं, सतोपथ ग्लेशियर से आते हुए वहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है। दूसरा फिर विष्णु प्रयाग में आकर के दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद फिर वापस उसमें पिंडार नदी आती है और अलकनंदा में आकर के कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर उसमें मंदाकिनी नदी आती है और रुद्र प्रयाग बनाती है, और वापस रुद्र प्रयाग अर्थात यही मंदाकिनी नदी आगे बढ़ते हुए देव प्रयाग में और गंगा दोनों मिला करके वापस हरिद्वार में एक गंगा का निर्माण करती है। मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर है या आपका सतोपथ हिमानी है। तो गंगा बिल्कुल ये सीधी प्रवाहित होते गई, लेकिन इस सतोपथ ग्लेशियर के पास में ऐसा हुआ, यहाँ से धौली गंगा इस तरफ से आई है, धौली गंगा नदी है, और इस तरफ से विष्णु गंगा। ये दोनों नदी आकर के विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है, वापस आगे चलना शुरू करती है। लेकिन तभी इस तरफ से आकर के विष्णु गंगा आकर के मिलती है, विष्णु गंगा आती है और यहाँ पर पिंडार नदी आती है और इस स्थान पर अलकनंदा का निर्माण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस स्थान पर अलकनंदा में ये कर्ण प्रयाग आकर के मिलती है, और वापस इस तरह से अलकनंदा आगे बढ़ती है कुछ दूर पे, तो फिर से मंदाकिनी नदी का दूसरा पार्ट आकर के मिलता है और ये आकर के रुद्र प्रयाग बनाता है। फिर जाकर के ये दोनों धाराएं देव प्रयाग अर्थात हरिद्वार में वापस मिल जाती है और आगे जाकर के गंगा कहलाती है। तो इस प्रकार से इसी तरह से जब अंतिम धारा होती है तो अंतिम धारा भी कुछ इस तरह से निकलता है। अंतिम धारा भी कुछ इस तरह से होता है, जब गंगा बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होने लगती है तो कलकत्ता के पहले ही अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ही इसकी जो धारा है काफ़ी टूट फूट जाती है। कहने का मतलब ये कि एक छोर आपका भागीरथी और दूसरा जो कि बांग्लादेश में इसकी एक शाखा चली जाती है। जब ये पुनः इसकी जो मुख्य धारा है बांग्लादेश में चली जाती है, उसे हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और पद्मा नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो पद्मा ही कहलाती है, परंतु पद्मा जब आगे जा कर के बराक नदी से मिलती है, इससे पहले वाले जब क्वेश्चन में कराया था जो मणिपुर से निकल कर आई थी, तो बराक नदी वही मेघना नदी में आकर के मिल जाती है और इस प्रकार से अंतिम धारा मेघना ही कहलाती है और जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ मेघना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन का क्षेत्र किस देश में है। तो इस प्रश्न में देश की चर्चा हुई है, अर्थात अपने को देश का नाम बताना है। मैं आपको दोनों करा दे रहा हूँ। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन होता है क्या, आप सभी को मालूम होगा शायद। मैंग्रोव वन इसका जो निर्माण हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो खारा पानी जो कि डेल्टाई क्षेत्र में आता है, उस स्थान पर मैंग्रोव वन का निर्माण होता है। एक्चुअली ये मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में एक पौधा होता है जिसका नाम होता है सुंदरी, जिसके कारण से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग हैं, उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। ये मैंग्रोव वन
लवणीय भूभाग में ही पाए जाते हैं, अर्थात खारे जल में ही पाए जाते हैं। इसकी जड़ें हमेशा पानी में ही डूबी होती है। इसकी जो लकड़ी होती है हद तक काफ़ी कठोर होती है और इस मैंग्रोव वन में कैसूरीना, मैंग्रोवा, इस प्रकार की सुंदरी के पौधे पाए जाते हैं। ओके, तो विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन बांग्लादेश में है। जब क्वेश्चन आपको भारत में आएगा कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है, तब आपका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान पर जो राज्य है वो आपका है गुजरात के बाद जब आपका क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गंगा की एकमात्र सहायक हिमालयी नदी जो गंगा के दाहिनी तट पर आकर के मिलती है। क्वेश्चन को वापस समझेंगे फिर से। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है कि गंगा की वो कौन सी सहायक नदी है जो कि गंगा के दाहिनी ओर से मिलती है। मानकर चलिए ये गंगा की धारा है, ये आपका दायां छोर है, ये आपका दाहिना छोर है, दायां छोर ये आपका हो गया और ये आपका बायां छोर हो गया। तो अब देखेंगे लगभग जो नदियां हैं जो हिमालयी नदियां हैं मैक्सिमम ये आपका दाहिनी छोर से ही मिलता है। मैं बात करूं सोन नदी का, सोन नदी बाईं छोर पे मिलती है, लेकिन ये हिमालयी नदियां नहीं है, ये आपका अमरकंटक के पठार से निकल करके आया है, अर्थात ये पठारी नदी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। कहने का मतलब कि गंगा जब ये इस तरफ पे होगा, पहले में इसके ठीक ऊपर और आगे वाले क्षेत्रों से निकल कर आया ये, और यहाँ से यमुना आपको इलाहाबाद के पास में आकर के यहाँ पर संगम का निर्माण करती है, जो कि दाहिनी तट पर है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा क्या? यमुना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखें, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, कन्फ्यूज करते ही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखेंगे, ये जितनी सारी नदी है सब के सब क्या है? यमुना नदी की ही सहायक नदी है, अर्थात उप सहायक भी कोई है। जैसे क्षिप्रा नदी जो है ये आपका चंबल नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार से जितने नदी हैं सब एक दूसरे के सहायक और उप सहायक नदी है। तो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये दोनों गोमती नदी के तट पर हैं। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से हुआ है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में आता है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण असम में किस नदी के द्वारा गुम्फित जल मार्ग के कारण हुआ है, जो कि धान की खेती के लिए प्रमुख माना जाता है? क्वेश्चन को समझेंगे फिर से। आप सभी को ऐसे मालूम होगा कि माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ओके, जिसका निर्माण, ये नया टर्म आया है, नया शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जगह पर लिखा हुआ है, दिया हुआ आपका गुम्फित जल मार्ग। गुम्फित जल मार्ग का कहने का मतलब यूँ होता है कि नदियाँ अपने कई छोरों में बढ़ जाती हैं, कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है यूँ इस तरह से, और आगे जाकर के पुनः सारी नदियाँ एक हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये नदियों का जो हिस्सा बचा, ये जो टापू टाइप का बना, इसी में क्या हो गया आपका, इसे हम लोग गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। और ये क्षेत्र जल के लिए, इन्हें जल पर्याप्त रूप से मिलता है जिस स्थान पर धान की खेती मुख्य रूप से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि असम में कौन सी नदी है?
आसाम में जो आपकी नदी है वो आपका ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी है। इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में कराया था आपको। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैविक मरुस्थल कहने का मतलब है कि जीव तो कुछ दिन इस नदी में कुछ दिन पहले जीव हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, मरुस्थल का रूप धारण कर लिया है। अर्थात ये नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिसके कारण से इस नदी में जीव जंतु को रहना मुश्किल हो गया। तो इसके कारण से इस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। और ये नदी आपका है टाटा या जमशेदपुर में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे जितने सारे कारखाने हैं, सभी इन कारखानों का गाद जो है ये स्वर्ण रेखा नदी में ही गिराया जाता है, जिसके कारण से ये नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। ओके, आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो एक एक करके मैं बात करूं पहले। इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार से इंद्रावती, मंजीरा और वैनगंगा ये तीनों के तीनों गोदावरी की सहायक नदी है। परंतु यहाँ आप देख रहे हैं इंद्रावती और वैनगंगा गोदावरी के ये इस तरफ से, अर्थात गोदावरी के बाएं तट से आकर के मिलती है। मतलब गोदावरी का प्रवाह इस प्रकार से हुआ है। और तो ये बायां तट हो गया, बायां तट से आपका इंद्रावती और ये वैनगंगा आकर के मिलती है। परंतु मंजीरा नदी आपका इस तरफ से दाहिने तट से आकर के मिलती है। तो हम आपका आंसर ऐसे सबसे लंबी पूछा गया है, तो सबसे लंबी में हम लोग क्या करेंगे, वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको कराया था। त्रयंबक नाम की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। महाबालेश्वर के पास से भीमा या फिर कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी से आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, माही नदी किस राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। हालांकि इसका प्रवाह गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। ये विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ओके, ये राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। केरल की सबसे लंबी नदी आपको पूछा गया है। तो केरल में क्या है, जितनी भी नदियां हैं काफ़ी छोटी है। कहने का मतलब ये कि ये आपका भारत का पश्चिमी तट है। और आपको जैसा मैं बताया था कल की वीडियो में कि सूरत के पास से ताप्ती नदी से लेकर के सीधा कन्याकुमारी तक की लंबी पर्वत श्रृंखला ये है, जिसे हम लोग सह्याद्री रेंज, अर्थात इसी पर्वत को हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत भी कहते हैं। तो केरला का जो स्थान है, केरल आपका ये इस पर्वत के इस सह्याद्री रेंज के इस तरफ भी है, थोड़ा पार्ट इसका इस तरफ भी है। तो एक्चुअली में पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर से जो भी नदियां निकली है वो काफ़ी तीव्र ढाल वाली निकली है। तो केरल में ऐसे जो भी नदी निकले हैं ये मुख्यतः सभी इसी ओर से निकले हैं। और ये करारी तीखी ढाल वाली सारी नदियां निकली है, जैसे पेरियार, भरतपुजा, ये दोनों नदियां ऐसी है। से सतरंजी नदी गुजरात में है और पांबा भी आपका केरल में है। तो तीनों जो नदियां हैं ना, ये सभी के सभी सीधी और खाड़ी ढाल से होकर के प्रवाहित होती है, जिसके कारण से
इन क्षेत्रों में झरनों का विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो क्वेश्चन आपका है सबसे लंबी नदी केरल की पूछी जा रही है। तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा है। भरतपुझा ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है वो आपका पेरियार है। पेरियार आपको हाथियों के लिए महत्वपूर्ण जगह है। पेरियार वहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य भी है और पेरियार केरल का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जोग गरसोपा, दोनों का नाम जोग या गरसोपा दोनों एक ही है। शरावती नदी से भारत की सबसे ऊंची झरना 271 मीटर निकलती है, जबकि भारत की सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना कुंचिकल किस राज्य में है। दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको ये बताया जा रहा है कि भारत की जो सबसे ऊंची झरना है उसका नाम जोग या गरसोपा है, जो कि शरावती नदी से निकलती है। इसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 271 मीटर। लेकिन दूसरी ओर आपका क्वेश्चन किया हुआ है कि जबकि भारत की सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना किस राज्य में है। आप थोड़ा क्वेश्चन को इसमें कहने का मतलब दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट तो हमने जाना कि भारत की सबसे ऊंची झरना गरसोपा है और दूसरा ऊंचा झरना के बात किया जा रहा है। दूसरी ऊंची झरना जो है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, पहले मैं आपको इसका आंसर करा देता हूं कि दोनों के दोनों झरना जो हैं ये कर्नाटक में ही है। अभी आपको इससे पहले बताया था कि पश्चिमी घाट में जो भी नदियां निकलती है वो तीव्र ढाल वाली होती है। तो कर्नाटक में भी इस तरफ पश्चिम की ओर जो भी नदियां अरब सागर में जो जल गिराई है वो भी तीव्र ढाल वाली ही है। तो इसी प्रकार से आप इस तरह से समझेंगे, ये आपका मानकर चलो ये झरना है, ये पानी है और ये आपका सीधा खड़े ढाल पे इसका पानी गिर रहा है। ओके, जबकि दूसरी ओर मैं बात करूं आपको, जबकि मैं आपको दूसरी ओर बात कर रहा हूं, आप इस तरफ देखेंगे, दूसरी ओर देखते हैं। इस तरफ क्या है, आपको एक बताया एक स्टेप में डायरेक्ट ये झरना नीचे गिर रही है, नीचे गिर गई डायरेक्ट है। लेकिन दूसरा क्या है, भारत की सबसे ऊंचाई से गिरने वाली, ये तो 271 मीटर दिया हुआ है लेकिन जो कि एक ही स्टेप में गिरा है। लेकिन ये क्या है, इससे ऊंची जगह पे है, मानकर चलो ये इतना ऊंचा है, लेकिन ये कैसे गिरा है, स्टेप बाय स्टेप करके ये गिरते गया है। और इस मानकर चलो इसका जो जल है ये इधर आया, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका और इस प्रकार से जा कर के अपना जल गिराते गया। बात समझे, ये जोग या गरसोपा जो है ये एक ही बार में डायरेक्ट पानी गिराया, लेकिन कुंचिकल झरना जो है, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये आपका स्टेप बाय स्टेप में आपका जल गिराते गया। ओके, ये दोनों का आंसर क्या होगा, कर्नाटक में ही दोनों। ओके, फिलहाल तो आपका ये 20 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी तरह से इस चैनल को जितनी सारी वीडियो अभी आ रही हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके मिल रहे हैं और आप लोग का बस ये काम है जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में फैलाओ और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सजेस्ट करो। थैंक यू, बाय बाय।